सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र, जिसने दुनिया से काफी सारी बुराइयां मिटाई और पापियों का नाश किया। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या शिशुपाल का वध करना हो, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का खूब साथ दिया। लेकिन एक दिन अचानक ये चक्र गायब हो गया और तब से यही सवाल था कि आखिर ये चक्र गया कहाँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इतना शक्तिशाली चक्र कहाँ गायब हो गया। सुदर्शन चक्र हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन को एक ही पल में सर्वनाश कर सकता था। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था, जिसे भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। ऐसा हथियार जिसका निशाना कभी नहीं चूक सकता था। भगवान कृष्ण जिस कारण भी सुदर्शन चक्र को छोड़ते थे, ये चक्र वही काम करके आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था। ये आजकल के मिसाइल, रॉकेट, इस सब चक्र के आगे बहुत कमजोर थे। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराणों के मुताबिक ये चक्र किसी तरीके से नहीं चलाया जाता, बल्कि ये तो इच्छा शक्ति के हिसाब से काम करता था। ये चक्र कभी गलती नहीं करता था। जिसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये उसी को मारकर वापस लौटता था। इस वजह से भगवान विष्णु इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करते थे। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस शस्त्र का इस्तेमाल किया था। उसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का कभी कहीं जिक्र नहीं मिलता था। आखिर कहाँ गया शक्तिशाली चक्र, बताएंगे दोस्तों आपको। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये चक्र दिखता कैसा था और भगवान विष्णु को आखिर ये मिला कहाँ से। इस चक्र की आकृति को लेकर भी पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र है जिसमें 108 ब्लेड्स हैं। ये चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता है। एक योजन में करीब 8 माइल्स होते हैं। वामन पुराण के मुताबिक इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है। इसके केंद्र में 12 तीलियां हैं, तो वहीं 6 नाभि हैं। 12 तीलियां 12 महीनों को दिखाती हैं, तो 6 नाभि 6 ऋतुओं को दिखाती है। वहीं सुदर्शन चक्र के अस्तित्व को लेकर भी हर किसी के अलग अलग मत हैं। मान्यताओं के मुताबिक ये चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में, वहीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अंगूठी की तरह समाया हुआ था, जो लगातार घूमता रहता था। ऋग्वेद के मुताबिक ये कोई चक्र था ही नहीं, ये एक समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। जब भी भगवान विष्णु को समय में फेरबदल करना हो या फिर किसी को उसके पापों की सजा दिलानी हो, तो भगवान विष्णु और उनके अवतार इस चक्र के जरिए समय को रोक देते थे। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान को किसी पापी का नाश करना होता था, तो भगवान समय के चक्र में जाकर दुश्मन को निहत्था कर देते थे और फिर उस पर वार करते थे। भगवान विष्णु इस चक्र को अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक प्रकट करते थे। वहीं भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए महाभारत काल में बहुत से दुश्मनों का सर्वनाश किया था, और वहीं भगवान ने इस समय चक्र के रूप में भी इस्तेमाल किया, इसीलिए इसे समय चक्र कहा गया था। इस चक्र के जरिए श्री कृष्ण समय को रोक कर रख सकते थे, समय के पीछे जा सकते थे, समय के आगे भी जा सकते थे। इस समय चक्र का इस्तेमाल श्री कृष्ण ने महाभारत में जयद्रथ के वध के लिए किया था। दरअसल जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, तब अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि वह अगले दिन सूर्यास्त होने के पहले ही जयद्रथ की हत्या कर देगा, वरना वह खुद को जलाकर खत्म कर लेगा। अगले दिन कौरवों की सेना शाम तक जयद्रथ की रक्षा करती रही, और अंत में जब अर्जुन निराश हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया की और कुछ देर के लिए सूर्य को छिपा दिया, ताकि कौरवों को भ्रम हो सके। जब कौरव बहुत खुश हुए और अर्जुन बहुत निराश, तब कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और सूर्य को वापस उदय कर दिया। ये देखकर जयद्रथ घबरा गया और उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। तब अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला जयद्रथ को मारते हुए लिया। उस समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए समय को कुछ पल के लिए रोक दिया था और कौरवों को भ्रमित कर दिया था। इसके अलावा जब अर्जुन युद्ध से घबराए हुए थे और वे युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे और दुखी थे, तब उनको उनके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उस समय भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समय को सुदर्शन चक्र की सहायता से रोक दिया था और अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। बाद में उन्होंने इसी चक्र की मदद से वापस सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया था। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना था कि ये चक्र भौतिक हथियार था ही नहीं, ये तो बस भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था और भगवान विष्णु इसे जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होने के बाद हवा और आग के संयोग से अपना काम करता था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार था जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों को ही मिलता था और सिर्फ वही से चलाने की विधि जानते थे।